Hello, my dear friends and students. Welcome back to our channel. My name is Zinat and I'm from A1 Coaching. आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ बीए सेकेंड ईयर का एक चैप्टर है प्रोज में, जिसका नाम है द स्पेक्टेटर क्लब और जिसके राइटर का नाम है रिचर्ड स्टील। इसकी हम लोग आज समरी पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे इस चैप्टर में क्या है, और बहुत ही आसानी से आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारी समरी है तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। In this essay, Steele introduced the members of the fictitious club, which was to form the background of the papers to be contributed and published in the Spectator. The chief members of the club, besides Mr. Spectator, are Sir Roger de Coverley, a country baronet, the Temper, Sir Henry Freeport, a city merchant, Captain Sentry, a retired army officer, Will Honeycomb, a town rake, and lastly a clergyman. These characters are obviously meant to represent the various classes of English society. इस एसे में फिक्टिशियस क्लब के मेंबर्स का परिचय दिया गया है, उनके बारे में बताया गया है जो कि कंट्रीब्यूट करने वाली और पब्लिश की जाने वाली पत्र पत्रिकाओं की पृष्ठभूमि से है। ठीक है, द चीफ मेंबर्स ऑफ द क्लब, जो यहाँ के चीफ मेंबर्स हैं उनका नाम है मिस्टर स्पेक्टेटर, जो पहले से मेंबर हैं क्लब के, उनका नाम है सर रोगर दी कवर्ली, एंड फिर सेकंड है सर एंड्री फ्रीपोर्ट, फिर है कैप्टन सेंचुरी, विल हैनिकॉम, एंड लास्ट अ क्लर्जी मैन. So these characters are obviously meant to represent the various classes of English society. ये जो कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, आइए हम लोग इस क्लब के पहले मेंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. सर रोगर दी कवर्ली इज़ अ कंट्री बैरोनेट who belongs to an ancient and well-known family. He is known to all in his country and is admired by everybody for his gentle nature, his kindness, and many other merits. It is said that formerly he was a young gay soul and kept the company of famous men of his time. He was gallant, brave, and courageous. Once in his youth, he was disappointed in love. As a result, he lost his youthful gaiety and became somewhat careless about his appearance and disappointment. He remains a bachelor of this day. He is still gay and cheerful. His disappointment. He remains a bachelor of his day. He is still gay and cheerful at 56. He is adored by his servants. His tenants love him and are satisfied with him. He also functions as a justice of the peace and discharges his duties with great ability. Sir Roger de Coverley is a country baronet who belongs to an ancient and well-known family. इस क्लब के जो सबसे इम्पॉर्टेंट सदस्य हैं, जो मेंबर हैं, उनका नाम है सर रोगर दी कवर्ली, जिन्हें लोग सर रोगर के नाम से जानते हैं. ठीक है, वे अपने गांव के ज़मींदार हैं और उनका जो फैमिली है वो बहुत ही पुरानी है. वो बहुत ही हंसमुख मिजाज के इंसान हैं. ठीक है, इसके वजह से वो ज़रूरत से ज़्यादा सभी को प्रिय हैं और जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं. और काउंटी की अदालत में वो प्रमुख जस्टिस भी हैं. ठीक है, सर रोगर के स्वभाव में अनेक बहुत सारी जो है स्पेशलिटी हैं जिनसे किसी को कोई भी परेशानी नहीं होती है. ठीक है, और हम लोगों ने मतलब इसमें बताया है कि सर रोगर बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, बहुत ही मस्ती करते थे और नामी लोगों के बीच में उनका उठना बैठना होता था. पर जब लेकिन एक बार वो किसी जो है विधवा और वुमेन रहती है उनके प्यार को ठुकरा दिया था, तो वो पूरे जीवन कुंवारे रह जाते हैं और अपनी खान पान पे और ड्रेसिंग सेंस पे कोई भी एकदम लापरवाह हो जाते हैं. ठीक है, और शहर और गांव से बहुत से लोग उनको मिलने के लिए आते थे और अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते थे. और 56 एज में भी जो है वो एक
खुश मिजाज किस्म के इंसान थे, बहुत ही हैप्पी रहते थे और लोगों को हैप्पी रखते थे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चैप्टर यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।